तो नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। इसका नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। लगातार एक के बाद एक खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन आज सबसे पहली जो खबर से शुरुआत कर रहे हैं उसमें आपकी जो संशय है, जो शंका है, उसको आज हम दूर करेंगे। संशय और शंका इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे आंगनबाड़ी बहनों के कमेंट आए हुए हैं। इसी के साथ ही बहुत सारे आप लोगों ने मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पर और एक चीज़ जानने की कोशिश की है। आज हम उस सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। हम बताएंगे किस तरीके से आपका प्रमोशन के बारे में होना है जो, और क्या प्रोसेस है। बहुत सारे लोग प्रोसेस नहीं जानते हैं। आपको बता दूं कि मैं इस बारे में पहले भी जानकारी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी हमारी बहनें आंगनबाड़ी कर्मी जो है प्रमोशन के बारे में जानने को इच्छुक है। आपको बता दें, प्रमोशन उत्तर प्रदेश में जो प्रक्रिया थी चालू हो गई है। आपको हमने हाल ही में खबर दी थी कि निदेशक महोदया हैं जो उन्होंने जानकारी दी है कि लखनऊ में 400 लगभग पद हैं जिनमें प्रमोशन किया जाएगा। साथ ही उनके ऊपर जो अधिकारी होते हैं सुपरवाइजर से सीडीपीओ से डीपीओ का भी प्रमोशन होगा। डॉक्टर सारका मोहन जो निदेशक हैं आईसीडीएस की, उन्होंने ये जानकारी स्पष्ट तौर पर दी थी। आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन की प्रक्रिया क्या है। जी हाँ, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि एक बार मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आंगनबाड़ी बहनों की प्रमोशन की प्रक्रिया क्या है, लेकिन फिर भी आपके मन में संशय और सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। लेकिन लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग, प्यार भरा, साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। फटाफट आपको बता देते, देखिए आंगनबाड़ी बहनों के प्रमोशन के लिए अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार आपको बता दूं 10 साल की सेवा हो जानी चाहिए, यानी कि आपका जो कार्यकाल है 10 साल कम से कम हो चुका हो और मैक्सिमम कितना भी हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और अप्लाई होती है, 10 साल कम से कम हो गया हो, लेकिन मैक्सिमम आपकी एज जो है 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, 50 साल से अगर आपकी एज अधिक है तो आपको वरीयता, यानी कि वरीयता की यहाँ पर बात ही नहीं करूँगा, तो आपका यानी इसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। एक कंडीशन है जो अभी उत्तर प्रदेश में शासनादेश नियम जारी हुआ था और उसके अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रमोशन सुपरवाइजरों के पद पर किया जा रहा है। आपको बता दें, इसी के साथ ही मेरिट प्रक्रिया अपनाई जाएगी क्योंकि किसी प्रकार के पेपर की जानकारी इसमें हो नहीं रही है और मेरिट प्रक्रिया के तहत इसमें जो प्रमोशन होगा, आपको बता दें मेरिट प्रक्रिया के तहत आपको कम से कम ग्रेजुएशन आंगनबाड़ी कर्मचारी को होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सुपरवाइजर बड़ा पद होता है कार्यकर्ता के अकॉर्डिंग कंपेयरिंग। तो आपको बता दूं तो सुपरवाइजर के लिए आपको ग्रेजुएशन होना ही अनिवार्य। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए किस तरीके से मानक तय होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें कार्यकर्ता के पद पर रहते हुए उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। अब ऐसे में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसका प्रमुख रीजन ये भी है कि इतने सारे पद हैं नहीं। अब इतने सारे पद हैं नहीं तो सभी सुपरवाइजर बना पाना मुश्किल है। आपको बता दें, जानकारी मिल रही है कि सीडीपीओ स्तर से जो भी सूची भेजी जाएगी वो निदेशालय में जाकर बनेगी फाइनल तौर पर। ये जानकारी मिली क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप जिला स्तर पर लगते रहे हैं, सब ले दे के काम कर देते। इसी को लेकर सूची में जिनका नाम गया है और वहाँ पर जो मेरिट लिस्ट होगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर चुनाव होगा। आपको जानकारी दे दूँ, मेरिट लिस्ट के आधार पर किस तरीके से चुनाव होगा। जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे, अभी तक जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे उसको शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ, और भी कई अन्य बिंदुओं पर जो है शासन स्तर से जांच की जाएगी। और लेकिन जो कंडीशन है आपको फॉलो करने की, यानी कि आपको बता दें, अब बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें कह रही हैं कि आज के समय में, यानी कि अभी जब आप ये खबर देख रहे हैं तो आज की तारीख में आपकी आयु 10 साल से, यानी आपका जो वर्क एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा हो चुका है और आप 50 वर्ष से कम आयु की है, तो क्या आप अब अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, ज़्यादातर जिलों से फार्म जा चुके हैं और संभावित है, मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश से तमाम जिलों से फार्म जा चुके हैं और ये पहले फार्म गए हुए थे और कंडीशन तब से लागू थी। यानी कि उस समय जब आपने फॉर्म फिल किया था, यानी जब आपके ज़िले में फॉर्म आए थे, आपसे जानकारी ली गई होगी, पूछा गया होगा और आपको फॉर्म फिल करने के लिए कहा गया होगा। तब अगर आपकी 10 साल सेवा नहीं हुई है और तब आपने अगर फॉर्म नहीं फिल किया है तो समझ लीजिए अभी आपका प्रमोशन नहीं होगा, भले ही आज की डेट में आपने 10 साल पूरे कर लिए हो। तो बहुत ही अहम जानकारी है जो आंगनबाड़ी बहनों के मन में संशय की स्थिति थी, क्योंकि उनका कहना कि आज उन्होंने 10 साल पूरे कर लिए, लेकिन जब फॉर्म भरने का समय था तब उनका 10 साल पूरा नहीं हुआ था। तो इसमें बहुत क्लियरिफिकेशन हो गया, क्योंकि 10 साल पूरा आपको फॉर्म भरते समय ही करना चाहिए था इसी के, क्योंकि उसका मानक जो था, उसकी कंडीशन थी, उसी समय अप्लाई थी। ऐसा नहीं था कि फलानी डेट से, अब मान लीजिए आप 2019 में फार्म भर रहे हो, फार्म आपके पास प्रमोशन का आया हो, फार्म आप अप्लाई कर रहे हो और ये तो नहीं कहा जाता फार्म में कि आपकी आयु की गणना 2020 से की जाएगी, यानी कि आपकी जो योग्यता है, यानी 10 साल आपने जब पूरे किए हैं तो 10 साल आपका 2020 से माने जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, किसी भी क्षेत्र में नहीं होता है। आपको जानकारी
उस समय जब आपने फार्म भरा था तो आपके 10 साल होना अनिवार्य थे, 50 वर्ष से आयु अधिक नहीं होनी चाहिए थी और आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य था। ये 3 कंडीशन थी और बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो परसेंटेज के हिसाब से होती है। कुछ उनके गाइडलाइन है, उनके अनुसार सुपरवाइजर की वैकेंसियों पर आप लोगों का प्रमोशन होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये सुपरवाइजर को जो प्रमोशन आंगनबाड़ी कर्मचारियों को किया जाएगा, निश्चित तौर पर उन आंगनबाड़ी कर्मचारियों जिनका भी होगा उनके लिए सौगात से कम नहीं होगा। चूंकि आपको जानकारी होगी कि आंगनबाड़ी बहनों ने कितना ज्यादा धरना प्रदर्शन किया, लगातार प्रदर्शन करती हैं, आज भी कर रही हैं, कहीं अपने घर में प्रदर्शन करें। हाल ही में हमने आपको बताया था कि कई संगठनों ने आंगनबाड़ियों के प्रदर्शन किए, इसके बावजूद भी निष्कर्ष जीरो निकलता है। हर बार की तरह इस बार भी निष्कर्ष जीरो निकला और कई नेताओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए। इसको लेकर प्रार्थना पत्र अमित शाह को भेजा गया, तो देश के गृह मंत्री है और उनसे मांग की गई कि मुकदमे वापस लिए जाएं। अब आपको बता दें जो प्रमोशन की बात चल रही है, प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जानकारी निदेशक द्वारा दी गई है। निश्चित तौर पर उन आंगनबाड़ी बहनों के लिए सौगात से कम नहीं जो सुपरवाइजर बनेगी। और सुपरवाइजर जब आप बनेंगी तो आपके नीचे कई आंगनबाड़ी कर्मचारी आ जाते हैं, आप एक राज्य कर्मचारी हो जाते हैं और आपको वो सभी सुविधाएं मिलने लगती हैं जो राज्य कर्मचारियों को मिलती है, सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, जो कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रहते हुए नहीं ले पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, क्योंकि मानदेय कर्मी है, मानदेय कर्मी तो मानदेय के हिसाब से ही मिलता है, अंशकालिक मिलता है, तो वही समस्या, ना कोई वेतन, ना कोई भत्ते, ना कोई सुविधाएं। लेकिन सुपरवाइजर एक सरकारी पद होता है, उसमें आपको सुविधाएं मिलने लगती है। आपको बता दें सुपरवाइजरों के भी संघ हैं, ऐसा नहीं सुपरवाइजरों के कुछ संघ ना हो, उनकी समस्या है ना, उनकी मांग ना हो। हाल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी, सुपरवाइजरों के भी संघ है, उनका कहना है कि उनको शिक्षकों के समकक्ष वेतन दिया जाए या शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाए। शिक्षकों का वेतन अभी स्टार्टिंग बेस में अगर माना जाए 43-44 हजार रुपए प्रति माह मिलता है और यही मांग सुपरवाइजर कर रही है। मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका जो वेतन है इनसे थोड़ा सा कम मिलता है, इसी कारण से इनका कहना है कि इन शिक्षकों के बराबर उन्हें वेतन दिया जाए। तो इसको लेकर भी उनका समय समय पर धरना प्रदर्शन होता रहता है। हालांकि इतना बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी समय समय पर सीएम और डीएम के माध्यम से सीएम को भी भेजा जाता है, पीएम को भी ज्ञापन भेजा जाता है। तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। हालांकि आप फॉर्म फिल कर चुके होंगे, आप प्रोसेस हो रही होगी, लेकिन अब बता दें प्रमोशन की जब नेक्स्ट प्रक्रिया आएगी, अब कब आएगी, ये तो देखिए अभी कोई स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं है। तो बहुत ही जरूरी ये है कि इस प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद अभी भी आपको काफी समय का इंतजार करना पड़ सकता है पार्ट 2 के लिए। तो आप लोगों के मन में जो संशय थे, सवाल थे, आई होप मैंने उसका आंसर देने का प्रयास किया। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ दे देता हूं मैं, इसलिए क्योंकि जो लोग मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं, नवनीत JMH ब्लॉग्स मैं कैसे रहता हूं, क्या क्या करता हूं, मेरे बारे में पर्सनल जानना चाहते हैं, तो नवनीत JMH ब्लॉग्स की लिंक नीचे दी गई, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। उसमें पहला ब्लॉग आपको बर्थडे का देखने को मिलेगा और उसके बाद लगातार आपको मेरे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, मेरा ऑफिस का सेटअप, मेरा सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। चलिए आपको दूसरी खबर बताते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ही आ रही है। दरअसल ये खबर क्या है पहले तो ये जानते हैं। आपको बता दें आकांक्षात्मक जिलों में पोषण कार्यक्रम को और प्रभावी बनाया जाएगा और सभी 8 जिलों में 2-2 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन केंद्रों में लाभार्थियों को एनीमिया मुक्त करने के लिए जहां विशेष अभियान चलाया जाएगा, तो वहीं उनका वजन, लंबाई आदि की मॉनिटरिंग के लिए आधुनिक तकनीक आधारित डिवाइस भी लगाई जाएंगी। आपको बता दें इसके अलावा मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका भी बनाई जाएगी। दरअसल आकांक्षात्मक जिलों में शामिल चंदौली, गौर से सुनिएगा, आपका जिला भी हो सकता है इसमें। आकांक्षात्मक जिला जो है इसमें कौन कौन शामिल है, चंदौली आता है, सोनभद्र आता है, मिर्जापुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और चित्रकूट में पोषण कार्यक्रमों की स्थिति काफी खराब पाई गई है। अब ये जानकारी निकल कर आ रही है, यहाँ पर पोषण कार्यक्रम की स्थिति काफी खराब पाई गई है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य पोषण मिशन ने इन सभी 8 जिलों में उन आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के रूप में विकसित करने का फैसला कर लिया है जिन क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर अधिक काम करने की जरूरत है। आपको बता दें इस कड़ी में फिर पोषण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। हमने आपको 8 जिले के नाम बताए हैं, जिसके तहत गर्भवती धात्री महिलाओं, 6 साल तक के बच्चों, 14 से 19 साल तक की किशोरियों और साथ ही 10 से 49 वर्ष तक की महिलाओं को एनीमिया मुक्त करने व उनके स्वास्थ्य एवं पोषण के उपाय किए जाएंगे। तो ये अगर आप इन जिलों से हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही एक हमें अहम जानकारी और प्राप्त हो रही है। दरअसल आपको बता दें सभी आकांक्षात्मक जिले में चलाए जाने वाले पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण सेवाओं के लिए 5.3 करोड़ रुपए देखिएगा, 5.3 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत डिजिटल पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। तो ये भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और इसके अलावा प्रदेश के सभी 21,005 आपको बता दें ANM सेंटर पर सुपोषण स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन होगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें
इसके लिए भी 6.30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से देखने को हमें मिल रही है। जाते जाते आपको बिहार राज्य के सुपौल से एक खबर दे देते हैं। दरअसल या इस खबर को भी आप थोड़ा समझिएगा। आपको बता दें, स्कूल की तर्ज पर अब जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी पोषण वाटिका विकसित की जाएगी, जिससे केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने वाले नौनिहालों को पोषाहार में विविधता के साथ साथ बच्चों को दिए जाने वाले दैनिक भोजन की थाली में सूक्ष्म पोषक तत्वों का समावेश कर उन्हें कुपोषण से मुक्त रखा जा सकेगा। और इसको लेकर ICDS ने जिले में तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तैयारी के मद्देनजर मास्टर ट्रेनर शिक्षकों का प्रशिक्षण का पूरा काम हो चुका है। जल्दी ये प्रशिक्षक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को पोषण वाटिका के लिए प्रशिक्षित करने का काम शुरू करेंगे, यानी कि कैसे उनको रखरखाव करना है, कैसे क्या काम करना है, इसको लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और योजना के तहत जिले के 391 आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित किया गया है। आपको बता दें, पोषण वाटिका शुरू हो जाने के बाद लाभुकों को पोषण खान पान के साथ साथ हरी सब्जी मिलना शुरू हो जाएगी। तो पोषण वाटिका अभियान आपको बता दें सभी जगह चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है, साथ ही अन्य राज्यों से भी पोषण वाटिका चलाए जाने की खबरें आ रही हैं। आप बताइएगा अगर आपके जिले में कोई पोषण वाटिका बनाई गई है तो। वैसे तो हमने आपसे कहा था ये लास्ट खबर है, परंतु जाते जाते एक खबर और दिख रही है, वो भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें, सुपरवाइजर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है आंगनबाड़ी ने। आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक खबर हमें प्राप्त हो रही है। आपको बता दें, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने SDM को सौंपा ज्ञापन, मुख्य सेविका पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आपको बता दूं कि महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने यहाँ के SDM को एक ज्ञापन सौंपा है। आरोप लगाया गया है कि ब्लॉक की मुख्य सेविका द्वारा लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, रुपयों की मांग की जा रही है, इतना ही नहीं सेवा समाप्त करने की धमकी भी दी जाती है। उपजिलाधिकारी ने समस्याओं को सुनकर जांच कराने का आश्वासन दिया है। खैर कब तक जांच होगी समय बताएगा। पहले आपको मामला बता देते हैं और है क्या। आपको बता दें, महिला कर्मचारी संघ की जिला उपाध्यक्ष जो है रेहाना के नेतृत्व में दर्जन भर आंगनबाड़ी कर्मचारी तहसील परिसर में उपजिलाधिकारी जो है आशीष कुमार के कार्यालय पहुंची। उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और आरोप लगाया कि खजुआ ब्लॉक की मुख्य सेविका शारदा वर्मा द्वारा आंगनबाड़ी कर्मचारियों का जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, नौकरी समाप्त करने का भय दिखाया जा रहा है और इसके एवज में धन की उगाही की जा रही है। आपको जानकारी दे दूं, उन्होंने ये भी बताया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं और उनमें भय पैदा किया जा रहा है। इस मामले में उपजिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी संघ की सदस्यों को आश्वासन दिया है फिलहाल कि हम पूरे मामले की शीघ्र जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के कई कर्मी इस मौके पर मौजूद रहे। निश्चित तौर पर मुख्य सेविकाओं के ऊपर कई आरोप लगते रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से खबर बता रहा हूं, चाहे झारखंड से मैं खबर बता रहा हूं, किसी भी राज्य से मैं आपको खबर बताऊं, पर आरोप कई लगते रहते हैं। और इसकी जांच कब तक होती है, जांच में क्या निर्णय निकलता है, ये तो भाग भरोसे होता है। आपको बता दें, पिछले दिनों भी कई आरोप लगे थे, इसके बाद तो CDPO का जो चार्ज दिया था सुपरवाइजर को, उसको हटा लिया गया था, उस पर भी कार्रवाई हुई थी। तब मामला DM तक संज्ञान में पहुंचा, तो उसके बाद एक कार्रवाई हुई थी। लगातार आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, ऑल करके, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि हम लोग ऐसे ही जुड़े रहें और आपको सच्ची तथ्यात्मक खबरें प्रदान करते रहें। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।